कठिन फिर इसके बाद आते हैं कठिन तर दाम वेष्टन लेखा संदेह दाहिनो यस्य राजंती बलि विभंगा सपातु दामोदरो भवतः। अब दामोदर शब्द से भी आपको क्लियर हो रहा है, और सपातु डैश भवतः ये पूछा हुआ है एग्जाम में। हाँ, राजंती बलि विभंगा विभंगा सपातु डैश भवता एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फिर इसीलिए श्लोकों को ध्यान में रखना होता है। तो यस्य कठिन तर दाम वेष्टन लेखा संदेह दायिना वली विभंगा राजंती स दामोदरा भवतः पातु। पातु मतलब रक्षतु। तो यस्य दामोदरस्य कठिन तरेन अत्युत्कटेन दाम्ना रज्ज्वा यद्वेष्टनं बंधनं तस्य रेखानां लांछनानाम् इति यावत् संदेह संशयं दातुं शीलम येषां ते तथोक्ता। अब यहां पर थोड़ा सा इसका अर्थ कर देता हूं, फिर उसका चलता हूं। यस्य मतलब जिसके, दामोदरस्य दामोदर के, कठिन तरेन मतलब कठिन तरेन होता है, होता है मतलब तरप तम प्रत्यय लगता है ना, तो एक तो कठिन, हाँ, और उतर कठिन तरेन मतलब बहुत बहुत ज्यादा टाइट रूप से कठिन, ठीक है। अत्युत कटेन दामना, दाम शब्द का अर्थ होता है, दाम का क्या होता है, दाम मतलब क्या वो कहते हैं, दाम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा दाम का मतलब? रस्सी सर, रस्सी होता है। हाँ, रज्जू, रज्जू यही लिखा भी हुआ है, रज्ज्वा। हाँ, दाम दामनी दामनी ऐसा रूप चलता है, नाम नामनी नामनी ऐसा रूप चलता है। तो दामना रज्जू से, रज्ज्वा यद वेष्टनम बंधनम जिससे उससे बांधा, कठिन तरीके से उसको बांधा, लेखा नाम, हाँ, तो लांछना नाम, हाँ, तो मतलब ये क्या हुआ, लांछना नाम इति भावा इति यावत। हाँ, तो ऐसा संदेहम दातुम शीलम येषाम तेषाम, मतलब कैसा हुआ कि ये जब कभी भी हम कभी भी रस्सी से बांधते हैं तो वहां पर क्या होता है, घाव जैसा हो जाता है ना, लगता है कि वहां पर पूरा घाव बन गया है ऐसा, ठीक है। संदेहम दातुम शीलम येषाम ते तथोक्ता वली विभंगा त्रिवली पंक्तयः राजन्ति शोभन्ते। हाँ, सह दामोदरा दाम उदरे यस्य सह कृष्णः भवतः पातु। हाँ, पातु रक्षतु दृढ़ रज्वा बद्ध्वा श्री कृष्णस्य त्रिवलयः कट्यां लांछन संदेहम जनयन्ति। हाँ, तो इति भावा, मतलब कहते हैं कि उनके ना इस पे मतलब जो कमर में तीन, मतलब वो ऐसा लगता है त्रिवलयः बना हुआ है। हाँ, कटी मतलब कमर में त्रिवलयः बना हुआ है, और वो लांछन संदेह करते हैं। लांछन संदेह मतलब जैसे होता है ना, घाव का संदेह करते हैं, तो वैसा संदेह करते हैं। हाँ, तो ऐसे जो दाम उदरा मतलब जो उनके उदर में दाम उदरे यस्य, जिनके पेट पे दाम है, हाँ, रस्सी है, ऐसा उन्हीं को बोला जाता है दाम उदरा। हाँ, तो ऐसे श्री कृष्ण पातु रक्षतु, हमारी रक्षा करे। ठीक, इसमें उन्होंने किसकी आराधना की है, श्री कृष्ण जी की ही आराधना की है। मतलब दूसरे और तीसरे श्लोकों में उन्होंने किसकी आराधना की है, श्री कृष्ण जी की। कठिन तर, यहाँ श्लोक को भी देख सकते हैं, कठिन तर दाम वेष्टन, दाम के द्वारा वेष्टन किया हुआ, लेखा संदेह दायिनो, उसके वेष्टन के लेखा के, लेखा मतलब जो लाइन होती है ना, रेखा, लेखा का मतलब रेखा। हाँ, संदेह दायिनो ऐसा संदेह दायी करते हैं, संदेह उत्पन्न होता है ऐसा। यस्य राजंती, राजंती मतलब आपका शोभा करते हैं, बलि विभंगा, शोभा देते हैं, हाँ, शोभा देते हैं। बलि विभंगा स पातु, होते हैं। हाँ, राजंते भी बनता है और वो शोभन्ते। राजंते भी बनता है, राजंती भी बनता है, मतलब ये हाँ जी। उभयपदी धातु है ना, उभयपदी धातु हुआ, तो इसलिए इसका बलि विभंगा मतलब त्रिवली पंक्तया, हाँ, राजंती शोभन्ते। अब इसके बाद आते हैं हम चौथे श्लोक पर। स जयति हिमकर लेखा चकास्ति
यस्यो मयोत्सुकान निहिता नयन प्रदीप कज्जल जिघ्रिक्षया रजत सुक्ति रिवा। देखिए, यस्य नयन प्रदीप कज्जल जिघ्रिक्षया उमया औत्सुक्यात निहिता हिमकर रेखा रजत सुक्ति रिव चक्रास्ति स जयति। ऐसे वो जय हो, उनकी जय हो। यस्य सदाशिवस्य, अब यहाँ पर किसके बारे में बोल रहे हैं? शिव जी के बारे में। यस्य सदाशिवस्य नयनम, नयनम नयनम तृतीय नेत्रम, तीसरी आंख, स एव प्रदीपः दीपः तस्मात् कज्जल जिघ्रिक्षया कज्जलम गृहीतुम इक्षया, कज्जलम गृहीतुम इक्षया मया पार्वत्या औत्सुक्यात् क्रीडा रसेन शिव नेत्रोपरि निहिताम। हाँ, तो शिव नेत्रोपरि निहिताम मतलब क्या हुआ आपका? संस्थिताम हिमकर रेखा। हिमकर रेखा का मतलब क्या है? चंद्रकला रजत सुक्ति रौप्य निर्मित सुक्ति रिव चकास्ती। चकास्ती मतलब होते हैं शोभते, चकास्ती का मतलब भी शोभते होता है, ठीक है। ऐसे वो उनकी जय हो। तो एतादृश गुण विशेषण अवशिष्ट, हाँ, स शिवा जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते यथा स्त्रीभि कज्जल जिघ्रिक्षया दीपः कज्जल पात्रेण आच्छाद्यते तथा क्रीड रसोत्सुकया पार्वत्या कज्जल जिघ्रिक्षया शिवस्य तृतीय नेत्रम चंद्रलेखाच्छादितम सा रौप्य शुक्तिरिव भाषत इत्यर्थ। अब यहाँ पर बहुत थोड़ा सा डीपली अर्थ है। देखिए कैसा होता है, आप देखते होंगे दीप के ऊपर में कज्जल आ जाता है। कज्जल मतलब काला 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 धुआं जो होता है ना, उससे क्या हो जाता है? आपका काजल बनता है, और उस काजल को लोग नेत्रों में भी लगाते हैं ना। हाँ, स्त्रियां कज्जल लगाया करते हैं, काजल लगा करके। हाँ, तो कुछ, चलिए आप लोग बड़े हो, छोटे होते तो फिर मैं बोलता कि कुछ गाने हैं ना बॉलीवुड के अंदर में, तो वही काजल के ऊपर में गाने बहुत सारे। दीपः कज्जल पात्रेण आच्छाद्यते, दीप को आच्छादित कर देता है। तो ऐसे ही क्रीडा रुत्सुक्या, ऐसे ही क्रीड़ा के लिए उत्सुक जो पार्वती है, वो कज्जल जिघ्रिक्षया शिवस्य तृतीय नेत्र, उसी के ऊपर में देखो तृतीय नेत्र के ऊपर में ही क्या है आपका? चंद्रलेखा, चंद्रमा भी बनी हुई है। हाँ, वो चंद्रलेखा उसके सुक्ति के मतलब रजत सुक्ति के तरह से सुशोभित होता है, ठीक है। तो ये इसका ऐसे जो है, जो कोनो चकास्ती, चकास्ती मतलब आपके वो क्या हो? शोभित हो। स जयति, वो चकास्ती मतलब शोभित होते हैं, जयति वो जय, उनकी जय हो। स जयति मतलब ऐसे शिव जी की जय हो। हिमकर लेखा चकास्ती, हिमकर लेखा। अच्छा, हिमकर, हिमकर का मतलब क्या होता है? हिमकर गंगा के लिए उपयोग हुआ है क्या सर? धारण कर क्या हुआ आप सबसे गंगा के लिए? किसके लिए? गंगा, गंगा नहीं चंद्रमा नहीं, के चंद्रमा के लिए हिमकर बोलते हैं। चंद्रमा, 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 चंद्रमा हाँ, के हाँ, हिमकर होता है चंद्रमा। ऐसे ही निशाकर, निशाकर भी चंद्रमा होता है, शशिकर चंद्रमा होता है, ये सब चंद्रमा के ही नाम है। हाँ, तो ये हिमकर लेखा, नहीं चंद्रमा का छोटा सा देखोगे ऐसे करके लेखा बनी होती है, रेखा चकास्ती मतलब सुशोभित होती है। हाँ, यश्यो मयोत्सुका नाम, यश्यो मयोत्सुका नाम। अब यहाँ पर ना आप लोग अगर बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर क्या है, संधि विच्छेद जब करते हैं तो यस्य उमयो, उमय, उमय मतलब उमा, औत्सुक्या नाम। तो यहाँ पर आया यस्य उमा औत्सुक्या नाम। तो यहाँ पे नहीं,
यस्य उमया उत्सुक्यानाम, यहाँ पे उमया आना चाहिए, उमया उत्सुकानाम, उत्सुकान, तो या में उ मिल गया तो ओ बन गया, उमयोत्सुकानाम ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर जिसके मतलब जिसके की उमा के उत्सुकात से निहित, हाँ, नयन प्रदीप कज्जल निगृक्षया रजत सुक्ति, रजत सुक्ति के समान वो सुशोभित होता है। हाँ, मतलब जैसे हम काजल लगाते, जैसे अब दीप होता है, दीप के ऊपर में काजल जो होता है वो छुपा, मतलब वो क्या करता है, उसको काला कर देता है। कुछ भी चीज होगा ना दीप के ऊपर में, उसको वो काला कर देता है। तो वही है, इसी प्रकार कज्जल पात्रे न आच्छाद्यते, तो वही है, पार्वती भी है कज्जल निगृक्षया शिव से तृतीय नेत्रम, तो चंद्रलेखा आच्छादित, चंद्रलेखा से, तो सुक्ति, रजत सुक्ति के समान होता है। तो इसके बाद आते हैं हम पांचवा प्रश्न, वो पांचवा प्रश्न बोलो, श्लोक भवती शुभगत्वम अधिकम विस्तारित परगुणस्य सुजनस्य वहति विकासित कुमुदो द्विगुण रुचिम हिमकरोद्योतः। देखिए, विस्तारित विस्तारित परगुणस्य सुजनस्य शुभगत्वम अधिकम भवति विकासित कुमुदः हिमकरोद्योतः द्विगुण रुचिम वहति। अब यहाँ पे बोला विस्तारितः मतलब परगुण प्रसारितः, परेशाम अन्येषाम गुणः सौशील्यादयो येन स एतादृशस्य सुजनस्य उत्कृष्टस्य शुभगत्वम सौभाग्यशालित्वम अधिकम प्राचुर्येन भवति। अब यहाँ पर ना एक चीज होती है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए ना आप लोग, क्योंकि कैसा होता है वहां से बच्चों की आवाज आती है ना तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जिसको बोलना हो तो ऑडियो, या तो हाथ ऊपर करने का भी ऑप्शन होता है, आप लोग कभी भी बोल सकते हो। विस्तारितः मतलब कैसा है, यहां से ना हमारे कादंबरी के अंदर में भी है और इसमें भी है, दोनों के अंदर में सुजन मतलब सुजन प्रशंसा और दुर्जन निंदा, ये चीज है। सुजनों की प्रशंसा, अच्छे लोगों की प्रशंसा की गई है और दुर्जनों की निंदा की गई है। तो यहां पर वही बोल रहे हैं विस्तारितः परगुणः प्रसारितः, परगुणः प्रसारिता परेशाम, मतलब यहाँ पे फिर बोला परेशाम अन्येषाम गुणाः, हाँ, सौशील्यादयो येन स एतादृशस्य सुजनस्य, सुजन के उत्कृष्टस्य शुभगत्वम सौभाग्यशीलत्वम अधिकम प्राचुर्येन भवति। मतलब जिनके द्वारा परगुण जो होता है, मतलब जिनका परगुण मतलब दूसरों के द्वारा उनका गुण जो होता है वो प्रसारित किया जाता है, सौभाग्यशील मतलब गुणः सौशील्यादयो ये न, जिनका सौशील्य गुण मतलब होता है शील आदि जो गुण होते हैं ना, अच्छे शील आदि जो गुण होते हैं, वो शीलादय जो ये न एतादृशस्य सुजनस्य, अच्छे लोगों का उत्कृष्टस्य सौभाग्यशालित्वम अधिकम प्राचुर्येन भवति। ठीक है, ऐसा सौभाग्यशालित्वम अधिकम प्राचुर्यम भवति। फिर उसके बाद विकासित कुमुदा हिमकरोद्योता द्विगुण रुचुम वहति। फिर बोला तथा ही विकासितानि कुमुदानि येन स तादृशा तस्य हिमकरस्य चंद्रस्य उद्योतः, मतलब उद्योत बोलते हैं प्रकाश को। ठीक है, और उद्योत आपकी एक तो उद्योत नाम की टीका मिलती है, ठीक है, और एक उद्योत में अपने ग्रंथों को ही, ग्रंथों के अध्याय का नाम रखा है। वो किस ग्रंथ के अध्याय का नाम रखा है साहित्य वाले बता सकते हैं, तो वो किस ग्रंथ के नाम का रखा है बताइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा ग्रंथ उद्योत, मतलब अध्याय का नाम उद्योत है, उद्योग अध्याय जो उद्योत में विभाजित है। हाँ बताइए दीक्षा जी। ऑडियो ऑन करके बोलिए। ध्वन्यालोक गुरुजी। हाँ ध्वन्यालोक। हाँ ध्वन्यालोक है। तो ये ऐसे सरल प्रश्न है, पर ऐसे सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हाँ, प्रकाशः द्विगुणाम पूर्वापेक्षयम इति शेषः रुचिम शोभाम वहति। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है,
मतलब देखिए ये क्या है, दूसरों के गुणों की प्रशंसा कर उन्हें विस्तार करने वाले सज्जन अधिकाधिक प्रशस्त होते हैं। जिस प्रकार कुमुदों को विकसित करने वाली चंद्रिका पहले से भी अधिक प्रकाश उत्पन्न करती है। मतलब जब चंद्रिका होती है ना, चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है, जब कुमुद होते हैं छोट मतलब जब फूल खिल रहे होते हैं तो उस समय चंद्रमा का प्रकाश और अधिक प्रकाशित हो जाता है। तो वैसे ही सुजन लोग जब दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो वो और अधिक क्या हो जाता है आपका, मतलब वो प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए देखते हो ना, अच्छे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। हम लोग जो जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों की खूब प्रशंसा करते हैं। तो वही चीज है, भवती शुभगत्वम, शुभगत्वम मतलब सौभाग्यशालीत्वम अधिकम, हाँ विस्तारित, विस्तारित पर गुणस्य सुजनस्य, सुजन के पर गुण को मतलब क्या है आपका, वो हो जाता है, विस्तारित हो जाता है। वह थी, हाँ विकासित कुमुदो, विकासित कुमुदो मतलब जो होता है आपका ये जो विकसित कुमुद विकसित कब होता है, ज्यादातर जो कुमुद विकसित होता है चंद्रमा की किरणें में फूल जो होते हैं वो मतलब ऐसा ज्यादा मतलब द्विगुण रुचिम हिमकर द्योता, उसकी किरण जो होती है वो द्विगुण हो जाती है। लाइट गया हमारे यहाँ पे, चलिए कोई नहीं, लाइट का कोई समस्या नहीं है। इसमें कौन सा अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, ये भी ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये वाला पंक्ति, ये वाला पंक्ति, ये दोनों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये कहूं इस बार एग्जाम में पूछने की संभावना यहीं से, ठीक है। तो ये तीनों जो पंक्ति है ना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों से एग्जाम में पूछा ही गया है। विष धरतो अपि अति विषमः खल इति न मृषा वदन्ति विद्वांसः यदयं नकुलद्वेषी शकुलद्वेषी पुनः पिशुनः। पिशुनः, पिशुनः का मतलब क्या होता है पता है ना, चलिए हम देख लेते हैं पिशुनः का शत्रु, शत्रु, चुगलखोर, चुगलखोर। हाँ चुगलखोर। इसीलिए इसीलिए नारद जी का एक नाम पता है क्या है, पैशुना। आप जब आप वो पढ़ोगे ना अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अंदर में आता है पैशुनः नाम। तो पैशुनः से कौन है, वो नारद मुनि। नारद जी क्योंकि थे चुगलखोर थे ना, इधर की बात उधर किया करते थे, तो इसीलिए। चलिए, खलः विषधरतः अति अपि अति विषमः इति विद्वांसः मृषां न वदन्ति यत् अयं नकुलद्वेषी पुनः पिशुना शकुलद्वेषी भवति। खलः दुर्जनः विषधरतः सर्पादपि अति विषमः। हाँ मतलब कैसा है कि जो दुर्जन लोग है ना, दुर्जन लोग, दुष्ट लोग, वो विष धारतः, विष को धारण कौन करता है, सर्प। तो सर्पादपि अति विषमः, सर्प से भी ज्यादा विषम वो होते हैं वो, मतलब कौन, आपके दुष्ट लोग जो होते हैं, दुर्जन लोग जो होते हैं। अत्यंत क्रूरः भवति इति विद्वांसः विज्ञजनः मृषा असत्यम न वदन्ति, मतलब कथयन्ति, मृषा न वदन्ति। हाँ मतलब कैसा है, मृषा बोलते हैं असत्य को, मिथ्या न वदन्ति, मतलब उन्होंने जो कहा है ना कि ये आपका खलः विषधर तो अपि अति विषमः, खल लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, वो क्या है, विषधारी से भी अत्यंत क्रूर है। अति विषमः यथा अयम सर्पः न कुलद्वेषी, ठीक है, यतः अयम सर्प न कुलद्वेषी कुत्र कुल मात्र द्वेष्टा वंश विरोधी व न भवति यह एनम एनम आपराध्यति तमेव दशति पुनः पिशुनः शकुलद्वेषी। ये क्या है, यद अयम नकुलद्वेषी शकुलद्वेषी पुनः पिशुना, यद पुनः पिशुना शकुलद्वेषी, ठीक है। क्या है, अपराधिनः वंश मात्रस्य द्वेष्टा भवति न केवलम अपकर्तारं किम तु तत् तद् वंश्यान् अपि विनाशयति यद वा
स प्रसिद्धो दुर्जनः कुलद्वेषी स्ववंश विघातको भवति इत्यहो खलस्य क्रूरत्वं कुलग्नस्य नरके अन्यतवास वर्णनात् शेषार्थांतरो अर्थांतरण्यवासो शंकर अलंकार। अब यहाँ पर अलंकार कौन सा है? देखो, श्लेष अलंकार भी है और आपका अर्थांतरण्य अलंकार। तो ये दो अलंकार होते हुए जब ये ऐसे दो अलंकार हो जाते हैं तो कौन सा हो जाता है आपका? शंकर हो जाता है। सज्जन लोग सत्य ही कहते हैं। दुर्जन सांप से भी अत्यंत क्रूर होता है, क्योंकि सांप अपने कुल वालों से द्वेष नहीं करता, केवल नकुल मात्र से द्वेष करता है। ठीक है, हाँ, किंतु दुर्जन केवल अपकारी के कुल से ही प्रत्युत अपने कुल से भी द्वेष करता है। ठीक है, ये चीज है। इसमें श्लेष अलंकार यहाँ पे बोल रहे हैं यद अयम न कुला द्वेषी। तो नकुला द्वेषी का मतलब यहाँ पर देखो, श्लेष अलंकार अभी जब हम और पढ़ेंगे ना तब इसमें श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखना। यहाँ पर थोड़ा सा चमत्कार दिख रहा है कि नकुल द्वेषी मतलब द्वेषी बोलते हैं नकुल का मतलब शत्रु। तो नकुल का शत्रु कौन है? नकुल मतलब नेवला। सांप नहीं, नेवला होता है वो जो सांप से युद्ध करता है, वो जो भूरे कलर का होता है ना, आपने भी देखा होगा टीवी सीरियल वगैरह में नेवला और सांप की लड़ाई। हाँ, तो वो चीज है। और एक पंचतंत्र में कहानी भी है ना, नेवला और सांप की लड़ाई। हाँ, तो नकुल द्वेषी। तो ये जो सर्प जो होता है वो नकुल द्वेषी होता है। शकुल द्वेषी पुनः पिशुन। पिशुन से यहाँ पे दुर्जन ही लिया गया है, जो मतलब चुगलखोर करने वाला या दुर्जन लोग भी, उसके लिए भी पिशुनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पिशुना जो होता है ना वो शकुल द्वेषी होता है। हाँ, और जो नहीं, ये हाँ, तन्वी, तन्वी कौन है? अच्छा, वो तन्वी चंद्रकांत जी है। ठीक है, ठीक है, ये है कि न कुला द्वेषी। सर्प जो है वो न कुला द्वेषी। यहां पर न अलग कर दोगे तो न से क्या हो जाएगा? नहीं कुल द्वेषी। सर्प जो होता है अपने कुल का द्वेषी नहीं होता। दो अर्थ निकाले हैं। एक तो नकुल द्वेषी, नकुल द्वेषी का मतलब हुआ नेवले का द्वेषी, और नकुला द्वेषी, द्वेषी का मतलब क्या हुआ? अपने कुल का द्वेषी नहीं होता। ठीक है, अपने कुल का। सांप कभी भी देखोगे, सांप के कुल का द्वेषी नहीं होता है। ठीक है, वो किसका द्वेषी होता है? नकुल का द्वेषी। तो यहाँ पर लेकिन जो ये होता है आपका दुष्ट, पिशुन या आपका खल, ये क्या होते हैं? शकुला द्वेषी होते हैं। ये अपने कुल के भी द्वेषी होते हैं। आप लोग देखो कितने सारे दुष्टों ने अपने कुल को ही बर्बाद कर डाला। तो वही है ये शकुला द्वेषी। ठीक है, फिर उसके बाद आते अति बलिने कर्तव्ये भवति खलीनाम अतीव निपुणाधि तिमिरे ही कौशिकानाम रूपम प्रतिपद्यते चक्षु। यहाँ पर एक बार एग्जाम में पूछा गया है कौशिकानाम शब्द से को अर्थ, ऐसा एग्जाम में पूछा गया है। आशु जी हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो बोल सकती हैं कौशिका नाम का पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, वो बता सकते 2018 में। हाँ सर मेरे पेपर में भी आया था 2018 में। बिल्कुल, यही मैंने बोला ना, इसीलिए यहाँ के जो प्रश्न है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं अर्थों पर ज्यादा वो फोकस कर रहा हूँ। अति मलिने कर्तव्य खलानाम धी अतीव निपुणा भवति। अति मलिने तिमिरे कौशिकानाम चक्षु रूपम प्रतिपद्यते। देखिए, अति मलिने अतीव गर्हिते, गर्हित बोलते हैं गहरे, गर्हित का मतलब गहरा, अतीव गर्हिते, गर्हित मतलब गहरा, मतलब गहरे अंधकार में। हाँ, कर्तव्य कार्ये खलानाम दुर्जनानाम धी मति अतीव निपुणा अत्यंत कुशला भवति। ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनकी देखो, जो कुछ लोग होते हैं क्लास वगैरह में, आप लोग तो टीचर हो, जानते ही होंगे, जो कुछ लोग दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट प्रकार के प्रवृत्ति के होते हैं, उनके ऐसे मतलब क्लास में पढ़ाई में भले ही उनसे पूछो तो वहां मन नहीं लगेगा, लेकिन शरारत में तो उनका दिमाग इतना तेज चलता है, हाँ, कि पूछो मत।
तो खलानाम दुर्जनानाम धी अतीव निपुणा भवति कुशला भवति हि यतः अतिमलिने तिमिरे अत्यंत घनांधकारे कौशिकानाम, कौशिकानाम मतलब उल्लूकानाम, उल्लुओं का चक्षु नेत्रम रूपम चक्षुर्मात्र ग्राह्य विषय प्रतिपादयति गृह्णाति, प्रतिपद्यते मतलब गृह्णाति। तो कौशिकानाम मतलब क्या, अत्यंत निंदित कार्य में दुष्टों की बुद्धि अति निपुण होती है, परंतु जिस प्रकार कैसे होता है, जिस प्रकार उल्लूक की दृष्टि अत्यंत घनांधकार में ही रूप का प्रत्यक्ष करती है। उल्लुओं का जो होता है ना दृष्टि, वो क्या होता है आपका, इसमें अंधकार में ही दिखता है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, अंधकार में ही दिखता है। तो जितना ज्यादा अंधकार होगा उल्लू को उतना अच्छा दिखेगा। तो वही है, ऐसा ही इसी का निपुण होकर जो धी होती है। तो इसका अर्थ तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक दर्शन का नाम है औलुक्य दर्शन। वो किस दर्शन का नाम है? औलुक्य दर्शन सर कणाद का है शायद ये, और दर्शन का नाम तो ध्यान नहीं। कणाद का दर्शन है, कौन सा है? वैशेषिक है गुरु जी। हाँ, और एग्जाम में पर पूछा गया वैशेषिक दर्शन से प्रणेता कहा या प्रतिपादक कहा, तो कणाद, और इसी को ही बोलते हैं औलुक्य दर्शन। ठीक है। और कणाद का एक नाम कणभुक भी है, ऐसे ही इसी प्रकार। चलिए, वो तो हम सब जब दर्शनों के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में तो खैर दर्शन का आएगा ही नहीं, थोड़ा बहुत जब पढ़ेंगे तब उस समय बताऊंगा। विध्वस्त पर गुणानाम भवती खलानाम अतीव मलिनत्वम अंतरित शशि रुचामपि सलिल मुचाम मलिनीमाभ्यधिकः हस्त एव भूति मलिनो यथा यथा लंघयति खला सुजनम दर्पणमिव तम कुरुते। एक मिनट, ये तो मुझे बुक देखने दीजिए। तम कुरुते है क्या? हाँ, तम कुरुते यथा तथा निर्मल छाया। तो देखते हैं, विध्वस्त पर गुणानाम खलानाम अतीव मलिनत्वम भवति अंतरित शशिरुचा सलिल मुचाम अपि मलिनमिमा अभ्यधिकम भवति। विध्वस्ता विनाशिता परेषाम अन्येषाम गुणाः कीर्त्यादया यैस्ते खलानाम दुर्जनानाम मलित्वम कलुषत्वम अतीव अत्यंतम भवति। मतलब कहते हैं विनाशिता परेषाम अन्येषाम गुणाः, ठीक है, मतलब विध्वस्त हो गए हैं अन्येषाम गुणाः कीर्त्यादया यही, हाँ, जिनके द्वारा ते खलानाम, ऐसे खलानाम दुर्जनानाम मलिनत्वम कलुषत्वम अतीव अत्यंतम भवति। दुर्जनों का जो होता है वो आपका मतलब ये कलुष अतीव मतलब अत्यंत बहुत ज्यादा होता है। एतदेव दृष्टांतेन समर्थयति, ऐसी को दृष्टांत को समर्थित करते हुए बोलते हैं, अंतरित शशि रुचा, अंतरिता आच्छादिता शशिना रुचया कांतया यैस्ते तेषां सलिल मुचाम वर्षा कालिक मेघानाम अपि मलिनीमां मालिन्यम अभ्यधिकम भवति। अत्र सलिल मुचाम इति अभिप्राय साभिप्राय विशेषणम यद्यपि मेघा सलिलदानेन लोक कल्याणमपि कुर्वन्ति तथापि शशिनः कान्ताद्येन साधनेन ते तत्कान्तिं निहन्त्य तेषां मालिन्यम अभिगम्यते एवं परगुण परानाम खलानाम मालिन्यम अधिकम भवति। तो क्या बोला है, जैसा कि स्त्रियों का स्वभाव होता है। दीक्षा जी, आप एक काम करिए ना, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, इससे लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा। क्या कह रहे हैं कि जो होते हैं आपके पर को उनका निंदा करते हैं, मतलब जो दूसरे को निंदा करते हैं ना, क्योंकि आप सभी लोग स्त्री हो, हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, कोई मुझे मारना मत। स्त्रियों का जो स्वभाव होता है ना, वो यही होता ही है, बोला ही जाता है। स्त्री लोग जो होते हैं वो इधर की बात उधर लगाते रहते हैं। तो वही है, परगुण निंदा परानाम खलानाम मालिन्यम अभी अधिकम भवति। ठीक है, मारना मत मुझे बस। अर्थांतरन्यास अलंकार सलिलम उचाम इति
साभिप्राय विशेषणेन परिकर अलंकार। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरुजी देखिए अब आयोग बन गया है, आयोग क्या, आयोग बन गया है अभी। हाँ तो मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया कि मुझे मारना मत, कुछ बोलना मत, ये अभी है। अभी तो मेरी संगठन है गुरुजी। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे तो ज्यादातर जो है, ज्यादातर क्या, एक पंकज जी है और चंद्रकांत जी है, बस दो लोग हैं और तीसरे हम हो गए। तो पंकज जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, चंद्रकांत जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं। वो भी आपके समर्थन में हो जाएंगे। चलिए कोई नहीं, जाने दीजिए, आस प्रयास हो गया। तो दूसरे के गुणों को विध्वस्त करने वाले खलों की मलिनता अधिकाधिक बढ़ती है। जिस प्रकार काला बादल भी यद्यपि वर्षा से जल देता है, किंतु उसकी मलिनता, कालीनता तब और बढ़ जाती है जब वह चंद्रमा की किरणों को भी तिरोहित कर लेता है। मतलब समझ में आया क्या? ये क्या होता है, देखो क्या होता है, मलिनता अभी और अधिक बढ़ जाती है जब क्या होता है, दूसरे के गुणों को विध्वंस करने वाले होते हैं। मतलब जब दूसरे का कोई गुण है, उस गुण को क्या है, उसके जाकर के वहां पर चुगली किया, उसकी निंदा की। जो निंदा करने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों की मलिनता और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि वो उसी प्रकार है, जैसे काला बादल होता तो अच्छा है, क्योंकि वो क्या करता है, वो आपको सलील मुचाम, इसी बोलते हैं सलील मुचाम। हाँ, सलील मुच, पयो मुच। अच्छा, पयो मुच शब्द है, पयो मुच, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, किसी को पता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन शब्द रूप कैसे चलता है, कोई बता सकता है? पयोमुख बनेगा शायद, पयोमुख हाँ, प्रथमा का एक वचन। पयोमुख या पयोमुख, दो रूप बनते हैं, विकल्प से रूप बनते हैं ना। देखिए जब हम देखेंगे तो त और द ये विकल्प से बनता है, क और ग ये विकल्प से बनता है, और आपका च और ज ये भी विकल्प से, च और ज विकल्प से नहीं बनते, क और ग ये दोनों विकल्प से बनते हैं। ठीक है ना, त द और क और ग। पयोमुख, पयोमुख, पयोमुचौ, पयोमुचः, पयोमुचम, पयोमुचौ, पयोमुचः, पयोमुचा, पयोमुग्धम, पयोमुग्धी, ऐसे रूप चलता है उसका। ऐसे ही सलिल मुच तो सलिल मुख बनेगा, वही है, पाई का जगह पर सलिल लगा दो, बन गया। तो जो काला बादल होता है वो यद्यपि वर्षा तो देता है, वर्षा मतलब वर्षा से जल देता है, किंतु क्या करता है, वो अपनी कालीमा के, वो रात के टाइम पे उसकी कालीमा और बढ़ जाती है जब चंद्रमा को किरणें भी उसको तिरोहित कर लेती, मतलब उसको छुपा लेती। तो वही है कि ये आपका उसकी जो दुष्ट लोगों की और बढ़ जाती है जब वो दूसरे के गुणों की निंदा करते हैं। ठीक, समझ में आया ये? विध्वस्त परगुणानाम भवति खलानाम अतीव मलिनत्वम, दुष्टों की अति मलिन हो जाती है। अंतरित शशि रुचाम अपि सलिल मुचाम मलिनिमाम अभ्यधिका, मलिनी उनकी भी और अधिक हो जाती है। फिर आते हैं हस्त एव भूति मलिनो यथा यथा लंगयति खलः सुजनम दर्पणम एव तम कुरुते यथा तथा निर्मलक्षायम। हाँ, ये बोल रहे हैं हस्त एव, देखिए भूति मलिना हस्त, दर्पणमेव खलः यथा यथा सुजनम लंघयति तथा तथा तम निर्मलक्षायम कुरुते। भूत्याः भस्मना मलिनः कलुषिता हस्तः करः दर्पणमेव मुकुरमिव भूत्या ऐश्वर्येण मलिनः पापपरायणः खलः दुर्जनः परसंतापकारी जना यथा यथा येन येन विधिना सुजनम साधु जनम लंघयति आरोप अपकरोति तथा तथा स करः दुर्जनश्च तम सुजनम दर्पणम च निर्मलक्षायम निर्मला शुभ्रा छाया कांति यशो वा यस्य तादृशम कुरुते विदधाति। अब यहाँ पे भाव देखिए, ये भाव देख लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं। अयम भाव